वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम जो टॉपिक रीड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास जर्नल। आज हम जर्नल के बारे में रीड करेंगे कि जर्नल क्या होता है। तो वैसे मैंने आपको बेसिकली पहले बताया हुआ है। मान लो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस करने के टाइम आपके पास काफ़ी सारे पर्सन आते हैं। मान लो सामान लेने आते हैं, परचेज करने आते हैं आपसे प्रोडक्ट। तो जब आपसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो कितने सारे पर्सन प्रोडक्ट परचेज करेंगे? सिंगल पर्सन तो परचेज नहीं करेगा। तो आप उनकी ट्रांजेक्शन्स को क्या कर लेते हो? रिकॉर्ड कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हमें अपने माइंड में रिमेंबर रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो हम उसे क्या करते हैं, एक नोटबुक पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जो नोटबुक पे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? जर्नल। तो जो जर्नल है, आपको पहले बता दूं, ध्यान से सुना इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि जो जर्नल आपकी बेसिकली है, ये आपको +1 से लेकर जहां भी आप जाओगे तो आपको जर्नल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने इसको। तो जर्नल के रूल्स हैं जो वो बताने जा रही हूँ। डेबिट बट कम्स इन, डेबिट बट गोस आउट। आपने ये पहले किया हुआ है। ये किसका है हमारे पास रूल? रियल अकाउंट का। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आपने ये वाला पॉइंट भी पहले किया हुआ है। ये किसका है हमारे पास? पर्सनल अकाउंट का। नेक्स्ट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड नेक्स्ट क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। जो आपके पास इनकम हो रही है, जो आपके पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो किस में हो रहे हैं? फर्म में। तो फर्म का कोई भी अकाउंट हो तो वो आपका कौन सा अकाउंट आ जाता है? नॉमिनल अकाउंट। रिमेंबर रखना, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो आओ अब मैं आपको जर्नल का फॉर्मेट बता दूं। तो सबसे पहले इसमें क्या रिकॉर्ड होती है हमारे पास? डेट, फिर पर्टिकुलर, नेक्स्ट लेजर फोलियो, नेक्स्ट डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने ये आपको रफली बनाया, अभी इसे हम प्रॉपर करेंगे। फर्स्टली डेट राइट करनी है हमने, फिर पर्टिकुलर में जो भी आपका सामान आया है या गया है। नेक्स्ट लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्या होता है? मान लो आपके पास जो राम है, राम आपका पर्टिकुलर कस्टमर है कि वो आपसे ही प्रोडक्ट लेके जाता है, उधार भी ले जाता है, नगद भी ले जाता है। तो आप उसका क्या करते हो? अलग खाता लगाते हो, ठीक है। उसे हम लेजर फोलियो बोलते हैं। लेजर के अकाउंट में उसका नंबर दिया जाता है। नेक्स्ट डेबिट, अगर एक चीज डेबिट हुई है तो दूसरी चीज क्रेडिट भी होगी। तो इसमें डेबिट एंड क्रेडिट ये भी फॉर्मेट आ जाते हैं। तो आओ अब मैं आपको ट्रांजेक्शन्स के साथ इसके जो प्रॉपर है टाइप्स वो आपको करवाती हूँ। तो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमने वो कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे पास, वो 2 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? कैश और क्रेडिट। मीन्स जो हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो कैश के भी आते हैं। मीन्स कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कैश के अकॉर्डिंग हमारे अमाउंट लेके जाते हैं। एंड नेक्स्ट कुछ पर्सन ऐसे भी होती है जो उधार लेकर जाते हैं। ये क्रेडिट का मीन्स क्या है? उधार। ये और ये दोनों क्रेडिट सेम नहीं है। ये क्रेडिट मीन्स उधार। ट्रांजेक्शन हमारी 2 टाइप्स की होती है। नेक्स्ट, तो आपको फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बता रही हूँ। तो फर्स्ट रूल हमारा डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोस आउट। ये हमारे किसका है? रियल अकाउंट का। तो लोग अब मैंने ट्रांजेक्शन ली है। मशीनरी परचेज फॉर कैश ₹10,000। मशीनरी परचेज कर रहे हैं हम कैश के अकॉर्डिंग। तो हमने कैश कितना पे किया? 10,000। तो फर्स्टली चेक करो, डेबिट बट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है? मशीनरी परचेज किया हमने, तो मशीनरी आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास मशीनरी क्या हो जाएगी? डेबिट। एंड नेक्स्ट हमारे पास से जा क्या रहा है? अगर हमने मशीनरी परचेज किया तो हम क्या पे करेंगे उनको? कैश। तो हम इसे राइट करेंगे। तो फर्स्टली डेट नहीं है मेरे पास, तो मैं इसका नंबर ही राइट कर रही हूँ 1। तो हमारे पास अब नेक्स्ट जो हमने मशीनरी परचेज की है तो हम उसके राइट करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। शो करेंगे किसको? सिंबल से डेबिट। और हमने पे क्या किया है? कैश। तो आगे से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के राइट करेंगे टू कैश अकाउंट। तो अब लेजर फोलियो में कुछ भी राइट नहीं करना आपने क्योंकि जनरल है। नेक्स्ट डेबिट, क्या पेमेंट की है हमने उसे? 10,000। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी? पेमेंट। फिर रिपीट कर रही हूँ, मशीनरी हमने परचेज किया, अगर हमारे पास कोई चीज आई है तो वो हमारी क्या हो रही है? डेबिट। बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट बट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रही है? मशीनरी। मशीनरी क्या हो गई? डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। नेक्स्ट, मशीनरी सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। अब हमने परचेज की एंट्री की थी, तो अब हम सेल की कर रही हैं। मशीनरी सेल। मशीनरी सेल हो रही है मतलब हम मशीनरी को क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं।
तो उसी अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन हमारे पास क्या आ रहा है। अगर मशीनरी सेल कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमें पता है कि अगर मशीनरी सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश। तो हम इसे कैसे राइट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब यहाँ पे फिर टू, हमारे पास क्या सेल किया हमने, मशीनरी। तो अगर आपने यहाँ पे मशीनरी राइट करनी है तो मशीनरी भी राइट कर सकते हो, अगर आपने सेल अकाउंट राइट करना तो सेल भी राइट कर सकते हो। सेम वही अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। ओके, अब नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट एंट्रीज कर रहे हैं वो हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड डेबिट द क्रेडिट द गिवर। जो हमारे पास जो रिसीवर है उसको डेबिट करना और जो गिवर है उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर हमारे पास क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो तो उसमें यहाँ पर कैश नहीं आएगा, तो पर्सन का नेम आएगा। तो हम नेम के अकॉर्डिंग उसके खाते में लगा देंगे पेमेंट, क्योंकि कैश है तो कैश हमने एंटर कर लिया। बट अगर कैश नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन के नेम के अकॉर्डिंग एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। मान लो यहाँ पर मशीनरी परचेज टू एक्स है, मीन्स कि एक्स ने मशीनरी परचेज की है हमसे, तो वो एक्स जो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, कोई हमारा फ्रेंड्स भी हो सकता है, दैट मीन्स जो उधार पर लेके गया वो हमें कैश गिवन नहीं करके गया, तो यहाँ पर उस पर्सन का क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमारे कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। तो चलो सेकंड रूल पे पढ़ते हैं। सेकंड रूल की ट्रांजेक्शन में राइट कर रही हूँ। नेक्स्ट रूल है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। तो अब हमने क्या करना है, कैश हमने क्या किया, रिसीव किया। तो चेक करो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हमारे पास कुछ आ रहा है, यस हमारे पास क्या आ रहा है, कैश। तो हम राइट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट एंड नेक्स्ट क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्या जा रहा है हमारे पास, हमें तो सिर्फ इतनी अमाउंट दिया कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, हमारे पास ये नहीं दिया कि हम किस चीज का कैश रिसीव कर रहे हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्रेडिट का नेक्स्ट रूल, क्रेडिट का गिवर। क्या गिवर का नेम है, यस कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, हमने श्याम से रिसीव किया कैश, तो हम क्या राइट करेंगे, उस पर्सन का नेम टू श्याम अकाउंट। ठीक है, जो अमाउंट आपकी वो उसी अकॉर्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब जो पॉइंट आपको एक और बताने जा रही हूँ, नरेशन आपका, कि आप जो एंट्री राइट करते हो उसके बाद नीचे नरेशन राइट करते हो। जो नरेशन राइट करते हो उसमें ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो एंट्री आपने किस अकॉर्डिंग बनाई है, तो आप उसे राइट करोगे अकॉर्डिंग टू बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, ये आपका नरेशन बनेगा। अब नेक्स्ट एंट्री आपकी कैश पेड टू श्याम। तो अब हमारा डेबिट का जो फर्स्ट रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके पास कुछ आ रहा है, नो कैश पेड कर रहे हैं, तो हमारा ये रूल तो अप्लाई हो गई नहीं। नेक्स्ट डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर कौन है, रिसीवर का नेम दिया कैश पेड टू श्याम, मतलब श्याम क्या है, रिसीवर है। तो आपकी जो एंट्री आएगी श्याम अकाउंट डेबिट, उसको हमने क्या पे किया है, कैश टू कैश अकाउंट। इसी अकॉर्डिंग इसका भी नरेशन बन जाएगा, बीइंग कैश पे टू श्याम ₹9,000। और जो आप यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट राइट करते हो तो इसमें साथ अमाउंट भी रुपीस भी राइट कर दिया करो। क्यों, क्योंकि आपके अमाउंट शो हो जाती है, रुपीस आपको अलग से इतना की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ अब हम नेक्स्ट रूल करते हैं आपका फॉलो, जिसमें आपकी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस है। नेक्स्ट रूल आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड नेक्स्ट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो अब हम चेक करते हैं कि जो मैंने ट्रांजेक्शन ली हैं कि वो किस रूल के अकॉर्डिंग है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी सैलरी पेड ₹5,000 पर फॉर्मा, आपको पता लग गया इसका फॉर्मेट, तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बता रही हूँ। नेक्स्ट सैलरी पेड ₹5,000, आपने सैलरी पे की है, कितनी पे की है, 5,000। तो कुछ आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, नो डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीवर का नेम है, नो ये भी रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस। तो सैलरी आपने पे की है, दैट मीन्स आपका क्या हो गया, एक्सपेंसेस, तो उसको क्या करना है, हमने डेबिट करना है। तो इसकी एंट्री आएगी सैलरी अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या सैलरी हमने दी है ना, पर्सन को दी है, पे किया है, तो किस रूप में पे किया, कुछ नेम या कुछ हमने मशीनरी वगैरह दी हो, कुछ भी नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, अब कैश टू कैश अकाउंट।
सैलरी हमने डेबिट की अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो। नेक्स्ट सैलरी रिसीव। अब हमने क्या किया, सैलरी रिसीव किया, दैट मीन्स ये हमारी क्या आ गई इनकम। इनकम हमने क्या करनी है अपनी क्रेडिट। तो सैलरी हमने रिसीव किया, किस रूप में रिसीव किया है, फिर वही याद आएगा हमारे पास कैश। कैश में रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट क्रेडिट 5000। नेक्स्ट 5000 नरेशन आपके उसके अकॉर्डिंग ही बन जाएंगे। बीइंग सैलरी पेड रुपीज 5000, नेक्स्ट बीइंग सैलरी रिसीव्ड 5000। ये जो आपके ट्रांजेक्शंस है इनको देख के आपने इनके बेसिस पर ही अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसको ध्यान से सुनना ताकि आपको ये तीनों के तीनों रूल पता लग जाए। हमने जो भी जनरल रूल अप्लाई करने हैं, जनरल ट्रांजेक्शन्स करनी है, तो वो इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। थैंक्स।